फ्रेंड्स, तो ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोर्स। अब फोर्स तो हम पिछले में ही पढ़ रहे थे, लेकिन पिछले में जो पढ़ रहे थे वो मैग्नेटिक फोर्स पढ़ रहे थे हम केवल एक सिंगल चार्ज पर, मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम उसका मोशन देख रहे थे, कैसा मोशन करता है, हेलिकल पाथ बनाता है, लॉरेंट्ज फोर्स पढ़ता है, वो चीज़ पढ़ रहे थे हम। आज हम मैग्नेटिक फोर्स तो पढ़ेंगे, लेकिन एक सिंगल चार्ज पर नहीं पढ़ेंगे, एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर पढ़ेंगे। यानी सिंगल चार्ज के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, वायर हो सकती है, तो उस पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है मैग्नेटिक फोर्स ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम कंप्लीट करेंगे, फुल कंसेप्ट करेंगे, डायरेक्शन निकालनी सीखेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, और यही है हमारे एम, रूट ऑफ स्टडी का। तो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए थोड़ी सी बात पुरानी कर लेते हैं। अभी इससे पहले आपने पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता हो तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो क्या होती है। तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्या फोर्स लगती थी, Fm इजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये फोर्स लगती थी। Fm इजिकल टू क्यू बी क्रॉस बी। Fm क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, ये कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है। अगर हम इसकी स्केलर फॉर्म निकालें तो हम इसे लिखते थे क्यू वी वी साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड P। तो ये हमने पढ़ी थी एक चार्ज की वजह से जो फोर्स लगती है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या रख रहे हैं, अब हम प्लेस कर रहे हैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर क्या रखता है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर नंबर ऑफ चार्ज रखता है। ये सिंगल चार्ज की वजह से, हमें नंबर ऑफ चार्ज की वजह से निकालना है। तो अब हमें निकालनी है मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर क्या रखता है, तो एक करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर, क्लियर है, एक करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर हैज नंबर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। क्या होंगे, एक करंट कैरिंग वायर के पास तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होंगे। अच्छा, करंट कैरिंग वायर में मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। करंट कैरिंग वायर में मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन करंट कैरिंग वायर, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो हम उन सभी की वजह से फोर्स फाइंड करेंगे, यही आज का हमारा टारगेट है कि करंट कैरिंग वायर पे कैसे फोर्स निकालनी है, ठीक है। तो हम टोटल फोर्स फाइंड करेंगे ऑन ऑल मूविंग चार्ज, टोटल फोर्स ऑन ऑल मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्ज क्यों बोल रहे हैं, आपको पता है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है ये मूविंग चार्ज पर लगती है। ये तो हमने पहले ही पढ़ा है कि भाई जो पहले एक्सपेरिमेंट हुए थे, आपको याद हो अरिस्टड ने, कि अगर एक करंट कैरिंग वायर आई है, इसके पास चार्ज क्यू रखा और वो रखा रेस्ट पर, तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जब हमने इस क्यू को मूव कराया, भाई हमने जब इसको क्यू मूव कराया ऐसे, तो ये इस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो गया, तब हमें फील हुआ कि इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है, तब उस फोर्स का जन्म हुआ जिसका नाम रखा मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर थी ये बात, पढ़े हुए थे।
चलिए जी, तो इस वायर की वजह से हम फोर्स निकालते हैं। क्लियर? चलिए ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं यहां से आगे कि मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं हम एक। क्लियर? वी, और इसमें एक करंट कैरिंग वायर रख देते हैं। दिस इज करंट कैरिंग वायर। क्लियर है? दिस इज एंगल थीटा। ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब अभी बताया मैंने कि अगर करंट कैरिंग वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो मूव कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मूव कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो लेट ई पॉजिटिव, भाई ठीक आ रहा है ना समझ में? ई भाई करंट कैरिंग वायर है तो इलेक्ट्रॉन रख लो, चांस को पॉजिट्रॉन भी बोल देते हैं कहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो लेट इलेक्ट्रॉन बी द चार्ज इन वायर। वायर में जो चार्ज है वो किसका है? इलेक्ट्रॉनों के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के कारण इसमें चार्ज हो रहा है। तो इस पर जो फोर्स लगेगी, अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स ड्यू टू सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर हम आपसे बोले कितनी फोर्स होगी, तो आप बोलोगे एफ एम इज इक्वल टू ई और आपका बी क्रॉस बी, ई वी क्रॉस बी, या फिर हम बोल सकते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में ले लीजिए। चलिए पहले, फिर इसको स्केलर फॉर्म भी लिख लेते हैं, ई वी वी साइन थीटा। क्लियर हो गया? ई इज द है चार्ज, क्योंकि हमने अभी फोर्स पढ़ी है। ये फोर्स क्या होती है? ये फोर्स होती है आपकी क्यू वी वी साइन थीटा, वेयर क्यू इज द चार्ज ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, देन हेयर इज द इलेक्ट्रॉन, तो वी कैन से इज क्यू इज इक्वल टू ई, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है हम उससे किससे डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए जी, तो अब इस जो वायर है, इस वायर में आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस वायर के अंदर। तो इस वायर में है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एन वी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम इसे लिख लेते हैं यहां पर एन इज इक्वल टू एन अपॉन वी, यानी ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू एन वी लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब क्या करना है हमें सभी के कारण फोर्स निकालनी है। तो सभी के कारण तो एक साथ निकाल नहीं सकते, हम एक छोटा सा एलिमेंट्स ले लेते हैं डीएल। इस डीएल की वजह से हम फोर्स निकालते हैं कि इस डीएल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स के कारण हमारी मैग्नेटिक फोर्स कितनी है। आफ्टर दैट वी कैन इंटीग्रेट ऑफ दिस रॉड या वायर, जो कि है आप सपोज करो एल लेंथ की हो। ठीक है, तो हमारा इस आसानी से इस पूरी वायर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। तो हमने अब जो फोर्स निकालनी है वो स्मॉल एलिमेंट्स की वजह से निकालें। तो इसका मतलब जो स्मॉल एलिमेंट्स की वजह से फोर्स आएगी, तो लेट डीएल बी द स्मॉल एलिमेंट्स। ठीक है, एक स्मॉल एलिमेंट्स ले लिया और इस स्मॉल एलिमेंट्स की वजह से जो फोर्स आएगी वो डीएफ आएगी, फोर्स ऑफ ऑल चार्ज पार्टिकल इन डीएल, फोर्स ऑफ ऑल चार्जेस इन डीएल। तो इस डीएल में कितने होंगे? क्या एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो होंगे एन बी। एन क्या है? वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो इसका वॉल्यूम लिखना है, कितने होंगे आपके? होंगे एन। इसका एरिया मान लो ए, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या मान लें? ए। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे एन ए। लेंथ क्या हो गई? डी एल। तो ए इंटू डी एल, समझ में आ रहा है आपको? ए इंटू डी एल यानी एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया? वॉल्यूम। भाई एरिया इस डी एक्स का, इस डी एल का एरिया और इंटू डी एल, तो ये क्या हो गई आपकी? वॉल्यूम। एन क्या है? नंबर। तो एन ए डी एल। क्लियर? ई वी डी साइन थीटा।
बताइए समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो गया? हम किसकी वजह से फोर्स निकाल रहे हैं? हम इस एलिमेंट्स की वजह से फोर्स निकाल रहे हैं इस रोड पर। इस एलिमेंट की वजह से क्या होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो एन इजिकल टू एन बी। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वॉल्यूम ए डी एल, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी डी। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि करंट कैरिंग वायर में जो इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी होती है वो कौन सी वेलोसिटी होती है? वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ठीक है, जो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ कर आए हैं। करंट कैरिंग वायर के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, तो दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी डी। एंगल क्या है? साइन थीटा। बी और रह गया इसमें, बी और लिख लेते हैं इसका। क्लियर? तो एन ए डी एल ई वी डी बी साइन थीटा। क्लियर हो गया? दिस इज द फोर्स। हमें नेट फोर्स निकालनी है, तो नेट फोर्स के लिए आप क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन सीधा सीधा नेट फोर्स। तो नेट फोर्स के लिए क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन डीएफ का एन ए ई बी डी बी साइन थीटा डी एल। ठीक है जी, इंटीग्रेशन। अब देखिए कि इसमें जो वेरिएबल है वो टर्म्स कौन सा है? एन क्या है? कांस्टेंट। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कांस्टेंट है इसमें। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉनों की अब कांस्टेंट ही होगी क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है। बी मैग्नेटिक फील्ड दैट इज आल्सो कांस्टेंट। साइन थीटा इज कांस्टेंट। डीएल, बस डीएल ही तो चेंज हो रहा है। और डीएल रियलिटी में है क्या? देखिए डीएल 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 डीएल, यानी छोटे छोटे डीएल लें और उनको हम ऐड कर दें तो एल हो जाएगा। और ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डीएल ये डीएल ये डीएल ये सब सीरीज में हो गए तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे इसे। तो डीएल को लिख लेंगे हम डायरेक्टली एल। इसका इंटीग्रेशन हो गया एफ इज इक्वल टू एन ए ई वी डी एल बी साइन थीटा। क्लियर है भाई? डीएल का इंटीग्रेशन हो गया, डीएल हो गया आपका एल। तो एल लेंथ तक है। एल लेंथ में से हमने एक डीएल लिया, फिर दूसरा डीएल, ऐसे करके डीएल लिया। डीएल 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 एल हो गया, ये आ गया। ठीक है, एन ए ई बी डी एल बी साइन थीटा। बहुत अच्छे। अब एक चीज बताओ, आपने एक रिलेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो क्या हम इसकी जगह पर आई पुट कर सकते हैं? क्लियर है? इसकी जगह पर आई पुट कर दें। अगर इसकी जगह पर आई पुट कर दोगे तो जो फोर्स आ गई वो आ गई आपकी आई एल बी साइन थीटा। और अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखें तो ये फोर्स हो जाएगी आई एल क्रॉस बी। दिस इज द फोर्स ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? सिंगल चार्ज पर फोर्स क्यू वी वी साइन थीटा। इफ करंट कैरिंग वायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ चार्जेस, देन द फोर्स इज एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। और वहां होती थी बी क्रॉस बी और यहां पर होता था क्यू। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो ये है बस हमारा कि करंट कैरिंग वायर पर अगर हम फोर्स निकालें तो वो होती है एफ इजिकल टू आई एल क्रॉस बी, या फिर अगर इसकी स्केलर फॉर्म लिखें तो एफ इजिकल टू आई एल बी साइन थीटा। हेयर थीटा क्या है? वही थीटा एल और बी के बीच का एंगल। थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी। क्लियर है जी कंसेप्ट आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर पढ़ते हैं एफ इज परपेंडिकुलर टू एल एंड एफ इज परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, जो फोर्स है वो एल के भी परपेंडिकुलर है और जो फोर्स है वो बी के भी परपेंडिकुलर है। ये भी चीज याद रख लें यहीं, एफ परपेंडिकुलर एल और एफ परपेंडिकुलर बी। ठीक है, ये दोनों के परपेंडिकुलर होती है फोर्स। और आई कैसे लेना है? आई की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ एल। ठीक है, ये भी चीज हम याद रखेंगे कि डायरेक्शन कैसे लेनी है आई की डायरेक्शन लेनी है इन द डायरेक्शन ऑफ एल। आई डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ एल, उस लेंथ में लेनी है, क्योंकि आई और डीएल आपने पहले भी पढ़ा है कि डीएल किस तरफ लेते हैं? आई की डायरेक्शन में लेते हैं, आई की डायरेक्शन में हम डीएल को लेंगे। क्लियर है ये कंसेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस कंसेप्ट तो यही था बस हमारा पॉइंट। अब तो बस इस पर न्यूमेरिकल्स और डायरेक्शन और निकाल लेते हैं। अब आपके पास फोर्स आ गई एक करंट कैरिंग वायर की वजह से। ठीक है,
तो अगर हम एक चार्ज पार्टिकल की वजह से फोर्स निकालें तो वो फोर्स आई है क्यू वी बी साइन थीटा, या इसकी वेक्टर फॉर्म लिखें तो वो आई है क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है जी, ये आ गई। और अगर हम कंडक्टर की वजह से बात करें, एक चार्ज कंडक्टर की वजह से, तो फोर्स आई है आपकी आई एल क्रॉस बी। एंड एफ मोड निकालें तो ये हो गई आई एल बी साइन थीटा, वेयर एफ इज परपेंडिकुलर टू एल एंड एफ इज परपेंडिकुलर टू बी। क्लियर है। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालनी है, तो डायरेक्शन के लिए तो वही रूल लगने हैं हमारे पास। भाई फोर्स है तो डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो डायरेक्शन के लिए आप राइट हैंड पाम रूल्स लगा लें। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल्स लगा सकते हैं आप। देखिए सपोज कीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड, इसमें एक वायर ऐसे रखी है जिस पर आई करंट फ्लो हो रहा है। आपसे पूछा फोर्स किधर होगी, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्शन फिंगर को स्ट्रेस करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और थंब को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट ऐसे फैल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वेयर जिस साइड आपकी पाम होगी आपकी फोर्स उस साइड लगेगी, यानी इस पर फोर्स इस साइड लगेगी, इस पर जो फोर्स है वो ऐसे आएगी। क्लियर है। और देखिए करंट कैरिंग वायर, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है आई। अब बताइए इस पर फोर्स क्या करना है, राइट हैंड को लेना है, फिंगरों को स्ट्रेस करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ थंब। ठीक है, थंब में क्या रखना है, करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, ये फिंगर पाम देखिए तो पाम इस साइड आ गई, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है, तो आप निकाल सकते हो। तो राइट हैंड पाम रूल यूज कर सकते हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल रखना है यार। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, in the this finger is in the direction of magnetic field, this finger in the direction of current and thumb tells us direction of force। तो ऐसे, ये ऐसे, और देखिए थंब इस साइड है तो ये आपकी डायरेक्शन हो गई। इसमें देखते हैं ये ऐसे और ये ऐसे। क्लियर है। तो यहाँ पर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हैं या राइट हैंड पाम रूल, आप जो आपको सुटेबल लगे आप उसे लगा सकते हैं। सेकंड, अगर डायरेक्शन जो जिससे निकालते हैं, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, बस याद रखना है ये लेफ्ट हैंड है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, थंब रूल। क्लियर है। तो ये थी डायरेक्शन का रोल। ठीक है, चलो उस पर एक दो न्यूमेरिकल्स और कर लेते हैं। डायरेक्शन हो गई, फोर्स हो गई, डायरेक्शन कैसे निकालनी है फाइंड कर सकते हो। अब इस पर एक न्यूमेरिकल्स और कर लेते हैं ताकि आपका ये कंसेप्ट फुली क्लियर हो जाए। देखिए सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड, इसमें एक करंट कैरिंग वायर आई, ठीक है, एंगल 30 डिग्री, करंट आई, लेंथ है एल। आपसे पूछा बताइए डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन की बात करें, राइट हैंड पाम रूल ले लीजिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ले लीजिए। इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर्स इज पाम, तो फोर्स तो ऐसे लगेगी, यानी फोर्स की डायरेक्शन तो ये हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। तो आप क्या रखेंगे, आई एल बी साइन कितना रखेंगे 30। ठीक है, कितना, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यानी आप बोलोगे
ILB/2 फोर्स, और आपको मिलेगा 0। गलत हो गया ये, समझ रहे हो कैसे है? देखिए मैंने पहले ही बताया था कि आप F = ILB साइन थीटा में थीटा क्या है? थीटा एंगल है बिटवीन L एंड B। थीटा किसके बीच का एंगल है? L और B के बीच का एंगल है। जरा यहां देखो ध्यान से, B ऐसे है, B ऐसे है और L ऐसे है। अरे B और L में तो 90 एंगल है भाई। यहाँ ये तो केवल आपको उल्लू बनाने के नहीं दे दिया उन्होंने, जिससे कि बच्चा देखे 30 है तो 30 की वैल्यू पुट कर देगा, गलत कर देगा। ऐसे 30 एंगल थोड़ी ना है, 30 एंगल तो उसने वैसे ही दिया कंफ्यूज करने के लिए। एंगल मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर, और वायर कैसे रखी हुई है? ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड और वायर में कितना एंगल है? अरे वो तो 90 है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे कंफ्यूज मत होना कभी भी। तो 90 एंगल है। आपको एंगल जो देखना है वो किसका देखना है? L और B के बीच एंगल देखना है, ना कि ये ऐसे दे दे उसके बीच में देखना है। ठीक है, ये L डायरेक्शन के साथ दे दिया उसने, तो L और B के बीच में एंगल कितना है? 90। तो आप लिखोगे F = ILB sin 90, और sin 90 की वैल्यू होती है 1। तो आपका आंसर आया ILB। दिस इज द आंसर। ठीक है, ऐसे करना है, कंफ्यूज मत होना, ऐसे मत कर देना। चलिए और करते हैं क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ। ठीक है, एक वायर है, वो कुछ ऐसे रखी हुई है, ऐसे शेप पर। ठीक है जी, इस तरह से, और ये एंगल है 45। ये एंगल 45, ये 45। इसकी लेंथ भी L है और इसकी लेंथ भी L है। ठीक है जी, आपसे पूछा फाइंड द फोर्स। ठीक है, फोर्स निकालनी है। करंट I फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट I फ्लो कर रहा है। अच्छा जी, देखिए अब कैसे निकालेंगे फोर्स। ऐसे मान लो करंट को जाए, करंट तो कैसे भी निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट की डायरेक्शन तो कैसे भी दे सकते हैं हम। तो आपको इसमें फोर्स निकालनी है। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। पहले हम फोर्स इंडिकेट कर लें, लगेगी कैसे। तो थंब को, मतलब फिंगरों को करना है मैग्नेटिक फील्ड में, थंब की डायरेक्शन में। तो इस पर, इस वायर पर तो लगेगी फोर्स कुछ ऐसे, यानी वायर ऐसे चलेगी। और इसकी बात करें तो देखो, ये इस पर ऐसे लगेगी फोर्स, यानी फोर्स तो ऐसे लग रही है। इसका मतलब फोर्स ऐसे लग रही है, तो इसे हम ऐसे कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, ये कर सकते हैं वैसे। ये 45 तो ये भी 45। अच्छा, ये पूरा एंगल कितना है इसके साथ? 90। तो ये भी कितना? 45। सेम कहानी, ये 45 है तो ये भी 45 है। अरे पैरेलल हो गया, जेड जहाँ बनता है वहाँ भाई पैरेलल लाइन हो गई। अच्छा, ये पूरा एंगल 90 है तो ये भी बचा हुआ कितना? 45 हो गया। क्लियर है भाई, ये 45, ये 45 हो गया। तो इसका मतलब है इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स हो गए, एक इस डायरेक्शन में हो गया, एक इस डायरेक्शन में हो गया। इस फोर्स के भी दो कंपोनेंट्स हो गए, एक आपका इस डायरेक्शन में हो गया और एक इस डायरेक्शन में हो गया। क्लियर है भाई, इस एफ के आपके दो कंपोनेंट्स हैं। तो ये कंपोनेंट्स, एक तो ये हो गया आपका ऐसे करके, और ऊपर वाली फोर्स के भी जो कंपोनेंट्स देखोगे, देखो उसके कंपोनेंट्स ऐसे हो गए हैं। ठीक है, इनके बीच में एंगल हो गया। अब देखोगे कि आप कैसे कैसे हैं। तो ये वाला है F sin 45, क्योंकि एंगल इसके साथ है, तो आप इसको लिखोगे F sin 45। इसको भी आप लिखोगे F sin 45। इसको लिखोगे F cos 45, और इसको भी लिखोगे F cos 45। अब ध्यान से देखो, ये वाले जो हैं ये इक्वल एंड अपोजिट हो गए भाई। ये वाला और ये वाला तो अपोजिट है एक दूसरे के, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए भाई। F, तो ये वाले दोनों कैंसिल आउट। F sin 45 इसके जस्ट अपोजिट बनना है, दैट इज कैंसिल आउट। ये वाले दोनों ऐड हो गए, तो इसका मतलब जो नेट फोर्स हो गई वो कितनी हो गई? नेट फोर्स हो गई आपकी F cos 45 और F cos 45। यानी अगर हम बोले F नेट, तो ये हो गई 2F cos 45। F क्या होती है? ILB, अभी निकाले तो हमने।
तो 2ILB cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, इससे इसे कैंसिल कर देंगे तो आपकी जो फोर्स आ गई वो आ गई FILB, दैट इज द नेट फोर्स ऑफ दिस वायर। क्लियर है? √2ILB ये फोर्स आ गई हमारी यहाँ पर। अच्छा जी, समझ में आया? ये चीज़ कंसेप्ट आ गया समझ में आपको? भाई इस वायर पर ऊपर की तरफ, इस वायर पर नीचे की तरफ, इसके कंपोनेंट्स बना लिए। फोर्स के कंपोनेंट्स बनेंगे दो, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ऊपर वाली के भी सेम बनेंगे। इसको यहाँ पर हम इंडिकेट करके देखते हैं तो यहाँ पर ये F sin 45 एक दूसरे का अपोजिट हो गया तो कैंसिल आउट हो गया, ये वाले ऐड हो गए। क्लियर है? तो फोर्स निकल आई √2ILB। चलो बहुत अच्छे। अब इसी कंसेप्ट को मैं तुम्हें एक चीज़ और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहीं से समझते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब देखिए ध्यान से थोड़ा, इसी केस को लेते हैं। ये इसको यहाँ बना के दिखाता हूँ मैं आपको दोबारा, ठीक है? कर तो आप सकते हैं, ऐसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ यहाँ। देखिए ये वायर ऐसे ही है, ये वायर ऐसे है। कितनी लेंथ थी? L लेंथ थी। एंगल कितना था? 45। एंगल कितना था? 45। इस पर फोर्स ऐसे लग रही थी, इस पर फोर्स ऐसे लग रही थी। अच्छा, मैं करूं इसकी बात, ठीक है? तो ये जो लेंथ है ये कितनी हो गई? अगर ये 45 है, ये L है, तो ये कितनी हो गई बताइए फटाफट? ये 45 है, ये L है, तो ये हो गई L sin 45। क्लियर है? सेम कहानी नीचे वाली भी लिख लें ऐसे, ये भी कितनी हो जाएगी? L sin 45। क्लियर है? कुल मिलाकर कितनी हो गई? 2L sin 45। भाई L sin 45 इसे मोड़ लेंगे तो ये हो जाएगी L sin 45 का मतलब क्या है? L √2 sin 45 की वैल्यू 1/√2 और ये भी क्या हो गई? L/√2। ठीक है? तो अगर हम अब यहाँ फोर्स निकालें, ठीक है, तो L/√2 और L/√2 आप इनको जो ऐड कर लो भाई, L/√2 प्लस L/√2 तो कितनी हो गई? 2L/√2 दैट इज √2L। क्लियर है? तो फोर्स तो सीधी सी निकल आई हमारी। F = I करंट √2L, तो रूट को आगे लिख लो, √2ILB। काम खत्म। अरे B तो मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब जो L है रियलिटी में, L क्या है? L को हम मान सकते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर तो है ही, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। L रियलिटी में पोजीशन है इनिशियल टू फाइनल, यानी किस पॉइंट से किस पॉइंट तक आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है कंडक्टर के, तो ये L हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फाइंड करनी है तो हम इसे ले लें, तो इसे ले लेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? √2L। तो अब ये √2L है तो देखिए ये √2L हो गई। ये कितनी हो गई? √2L। फोर्स कैसे लगेगी? ऐसे। करंट कितना है? I, तो फोर्स क्या हो गई? I √2LB। यही तो फोर्स हुई। एंगल sin 90 है, sin 90 की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, खत्म हो गया। तो हम चाहें तो रियलिटी में जो L होता है, L है इनिशियल और फाइनल पोजीशन उस कंडक्टर की। क्लियर है? ये चीज़ तो हम चाहे तो आप इससे निकाल लीजिए, चाहे इससे निकाल लीजिए। इसका बेनिफिट मैं तुम्हें बताता हूँ कब होगा। देखिए इसका बेनिफिट यहाँ होगा कि आपसे बोले कि ऐसे कोई कंडक्टर है, ठीक है, और जिसकी रेडियस R है, करंट I है, L लेंथ है। अब इसके ऐसे ऊपर करके L लेंथ मान लेते हैं, ठीक है, या R रेडियस मान ली यहाँ तक, चलो ठीक है। अब इस पर फोर्स पूछिए, बताइए इस पर फोर्स कितनी होगी? ऐसे। तो सिंपल सा मतलब है कि अगर हमें ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो हम इनको ऐड कर लें, ये R तो ये भी R। तो इसका मतलब है कि ये जो डायग्राम है ये कुछ ऐसा ही नहीं बन जाएगा सीधा सीधा। टू R और ऐसे फोर्स लग जाएगी इस पर, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ, तो इस पर जो फोर्स हो गई वो क्या हो गई? आप डायरेक्टली लिख लीजिए इसे, I 2RB sin 90 तो पता ही आपको sin 90 की वैल्यू 0, तो इसका आंसर आ गया आपका F = 2IRB। तो यहाँ समझाने का अर्थ यह था कि L जो क्या है, L लेंथ ऑफ कंडक्टर तो है, लेंथ रियलिटी में वो क्या आएगा? इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द कंडक्टर।
वो किसी भी शेप में रखा उससे निकाल लीजिए, ऐसे इसको निकाल लिया तो भी निकाल सकता था। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था हमारा, और ये निकालनी थी हमें फोर्स, तो कंडक्टर की वजह से और ये चार्ज की वजह से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं हमें। तो रूट ऑफ स्टडी के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें।